हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे हिंदी के चैप्टर वाइज मैराथन में हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका विलोम शब्द। इसके पहले मैंने पर्यायवाची से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में कराया है, यहाँ पर लिंक आ रही होगी, उसको जरूर देखिएगा। चलिए आज बिना किसी देरी के ये पेट के सिलेबस में हम लोग करने वाले हैं विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी बातें बन सकती हैं, फिर क्वेश्चन उससे रिलेटेड। तो एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट है और उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपके UP-SSC द्वारा पूछे गए आपके विलोम शब्द के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, सब हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका वक्ता का विलोम आपसे पूछ रहा है ना। तो वक्ता मतलब कोई बोलने वाला होता है, ठीक है, और वक्ता का अगर विलोम कहा जाए तो क्या होगा, श्रोता इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप जरूर बताइएगा आपका कितना सही था। अब ध्यान से समझ लो, इससे रिलेटेड जो भी पर्यायवाची सब कुछ विलोम बनेगा सब हम लोग देखेंगे। जैसे दिए गए विकल्प में वक्ता का उचित विलोम शब्द क्या होगा, आपका मैंने बता ही दिया। वक्ता का विलोम क्या हो जाएगा, श्रोता हो जाएगा। और वक्ता के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताओ भाई, मैंने बताया है, वाचक हो जाएगा, व्याख्याता मतलब जो बोलता है, या फिर भाषणकर्ता, या फिर तकरीर करने वाला। ये सब आपका वक्ता का क्या हो जाता है, पर्यायवाची हो जाता है। श्रोता के शब्द क्या हो जाएंगे, सुनने वाला और श्रवण करता हो जाएगा। ठीक है ना। तो अन्य चीजों को समझते हैं। जैसे एक आयोजक विलोम था, ऑप्शन था, विलोम नहीं था। तो आयोजक का क्या अर्थ होता है, तो आयोजक का होता है आयोजन करने वाला। और प्रायोजक का क्या मतलब होता है, तो प्रायोजक का मतलब होता है वह जो प्रयोग या अनुष्ठान करे, उसको क्या बोलते हैं, प्रायोजक बोलते हैं। और व्याख्याता क्या होता है, तो व्याख्याता होता है व्याख्यान देने वाला व्यक्ति या फिर प्रवक्ता। तो आई थिंक पूरी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रायोजक क्या मतलब है, श्रोता का क्या मतलब, व्याख्याता क्या मतलब है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजों को करेंगे। ठीक है, अब अगला जो है आपका आकाश का विलोम पूछा जा रहा है। तो आकाश का विलोम तो सीधा सीधा अंबर तो होगा नहीं, पाताल हो जाएगा। आकाश पाताल बोलते भी हैं नॉर्मल लैंग्वेज में भी, तो आकाश का पाताल हो जाएगा। बाकी अंबर और अनर्थ ये सब चीजों को, और अनग, ये सब हम लोग ऑप्शन के आगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जानेंगे। ठीक है, तो अंबर का अर्थ क्या होता है, तो अंबर का अर्थ होता है आपका, अंबर ऑप्शन में था, उसका अर्थ क्या होता है, आकाश होता है। ठीक है ना। अच्छा, और अनर्थ का अर्थ अगर जो पूछा जाए, अनर्थ का विलोम क्या होगा, तो अनर्थ का विलोम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अनग, अनग उपनर था ना, उसका विलोम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, नग। ठीक है, तो ये पूरा ऑप्शन से रिलेटेड भी मैंने आपको बातन बता दिया। पृथ्वी का विलोम पूछा जाए तो पृथ्वी का आपका जो विलोम हो जाएगा वो, जैसे पाताल तो होगा नहीं, पृथ्वी गोचर भी नहीं होगा, लौकिक भी नहीं, इनका कोई आकाश हो जाएगा। पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा आपका, सिंपल आकाश हो जाएगा। ठीक है, और बात जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, ये सब पृथ्वी हो जाएंगी। या फिर धरा, जमिनी, रत्न, गर्भा, मही, वसुधा, ये सब आपके पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थात पृथ्वी का पर्याय अवनि होता है ना। पृथ्वी का अगर जो पर्यायवाची पूछा जाए तो क्या होगा, अवनि होगा। और अवनि का विलोम क्या होता है, आकाश होता है। तो समझ गए होगे, है ना। यहाँ पर जैसे पृथ्वी का आपसे विलोम पूछा था तो क्या हो जाएगा, आकाश, और पृथ्वी का पर्यायवाची अवनि होता है। ठीक है, ओके। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको समझ लेते हैं विलोम। जैसे गोचर दिया है ना, तो गोचर का आपसे विलोम पूछा जाए तो क्या होगा, अगोचर होगा। लौकिक का विलोम पूछा जाए अलौकिक होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात, राग। राग का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो राग का आपका विलोम पूछा जाए अगर, तो अनुराग तो होगा नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, राग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। आसक्ति का अनासक्ति होता है, तो ये तो अलग ही है, अनुरक्ति भी नहीं होगा। सिंपल राग का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो देखो राग का विलोम क्या हो जाता है, विराग। और राग का अगर अर्थ पूछा जाए तो राग का अर्थ होता है प्रेम होता है। ठीक है, जबकि विराग का क्या अर्थ होता है, राग का अभाव। सही बात है भाई, जहां पर प्रेम नहीं होगा वही आपका क्या होगा, विराग, मतलब प्रेम रहित आपका विराग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अनुराग आपका राग का ही पर्यायवाची शब्द होता है, अनुराग मतलब भी प्रेम होता है। अब विलोम समझ लेते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ था। जैसे अनुराग या राग का मतलब एक ही है, इसका विलोम विराग हो जाएगा। आसक्ति का विलोम अनासक्ति हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं सारी PDF शेयर करता रहता हूँ, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है,
अच्छा, सूक्ष्म का आपसे विलोम पूछा है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत छोटा बारीक, है ना, यही होगा। तो सूक्ष्म का आपका अगर जो विलोम पूछा जाए, यही है आपका सूक्ष्म का विलोम। तो बारीक तो होगा नहीं, छीण भी पतला होता, पतला तो हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का विलोम आपका स्थूल हो जाएगा। बाकी अन्य एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, सूक्ष्म का अर्थ आपका होता है बारीक या छोटा, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सूक्ष्म का, और जबकि स्थूल का अर्थ क्या होता है? इसका जस्ट विलोम होगा, घना या फिर मोटा होता है आपका स्थूल का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारीक का मतलब होता है पतला, और इसका विलोम हो जाएगा मोटा। छीण मतलब पतला, और पुष्ट मतलब मोटा या फिर बड़ा कह सकते हो। पतला का विलोम क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो समझ गए, बारीक का विलोम मोटा, छीण का पुष्ट, और पतला का मोटा हो जाएगा विलोम। क्लियर? चलो, स्वर्ग का अगर जो आपसे पूछा जाए विलोम शब्द, है ना, तो स्वर्ग का आपका क्या हो जाएगा? स्वर्ग तो वैकुंठ होता ही है, तो ऑप्शन होगा नहीं। देवलोक भी नहीं होगा, और हाँ, नरक हो जाएगा। स्वर्ग नरक नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं, ठीक है। परधाम परम धाम भी आपका विलोम तो नहीं होगा। स्वर्ग का अर्थ क्या होता है? देवलोक होता है। नरक का अर्थ क्या होता है? पापियों के रहने का स्थान, गंदी व घृणित जगह, ये क्या होती है? नरक होता है। पता भी होगा आप लोग को। वैकुंठ शब्द देवलोक का क्या है? पर्यायवाची है। ये पूछा गया था एक बार आपका यूपी ट्रिपल के ही किसी एग्जाम में था। तो वैकुंठ का आपका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? देवलोक हो जाएगा। और परम धाम शब्द स्वर्ग का ही क्या है? पर्यायवाची है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। देवलोक, जैसे यहाँ पर था ना, स्वर्ग का पर्यायवाची देवलोक, और आपका वैकुंठ और परम धाम, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अन्य बात समझ लेते हैं। वैकुंठ और देवलोक, इसका विलोम क्या हो जाएगा? फिर नरक लोक हो जाएगा सीधा सीधा। परम धाम या फिर स्वर्ग का मतलब क्या होता है? अच्छा नहीं, वैकुंठ और देवलोक का जो विलोम होगा वो क्या होगा? नरक लोक होगा। ऐसे ही परम धाम और स्वर्ग का भी विलोम क्या होगा? नरक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर विलोम विपरीतार्थक शब्द होते क्या है ये सब बताया गया है, तो इसका खास कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सन्मार्ग का आपसे पूछा जाए विलोम, तो सन्मार्ग तो सहज मार्ग, ये तो विलोम किसी कीमत पे नहीं होगा। सन्मार्ग का, सन्मार्ग का पूछा जा रहा है आपसे विलोम। ठीक है, सुमार्ग भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो विलोम नहीं, ये तो पर्यायवाची कह दो हो जाए। अगला है आपका अमार्ग भी नहीं होगा। सन्मार्ग का आपका सन्मार्ग कुमार्ग हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, यही आपका क्या हो जाएगा? चौथा। तो सन्मार्ग का अगर जो विलोम आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कुमार्ग। ठीक है, सन्मार्ग का विलोम आपका कुमार्ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? सन्मार्ग का अर्थ समझ लो। सन्मार्ग का अर्थ क्या होता है? अच्छा रास्ता। कुमार्ग का बुरा रास्ता, एकदम सही बात है। और सहज मार्ग का विलोम कठिन मार्ग, सुमार्ग का विलोम कुमार्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? ऐहिक का विलोम। ऐहिक का विलोम आपका क्या हो जाएगा? भौतिक का कोई लेना देना ही नहीं, सांसारिक भी कोई लेना देना। ऐहिक का क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा विलोम शब्द, जबकि अहौलौकिक भी नहीं होगा। तो क्या आपका होगा? ऐहिक का विलोम आपका पारलौकिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐहिक का मतलब क्या होता है? ऐहिक का मतलब होता है इस लोक का। ठीक है, जबकि पारलौकिक का क्या अर्थ होता है? दूसरे लोक का हो जाएगा। ठीक है, अन्य विकल्प समझ लो। भौतिक का क्या मतलब होता है? भौतिक का अगर जो विलोम पूछा जाए, है ना, भौतिक का मतलब जानने की जरूरत नहीं है, या फिर कह सकते हो ऐसे, भौतिक का मतलब क्या? फिजिकल, जिसका अपीयरेंस हो। ठीक है, तो वही है भौतिक। लेकिन आपसे भौतिक का विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? दैविक, मतलब जो चीज दिखना। देखो, भौतिक का मतलब जो चीज आप टच कर सके हो, ये सब कहते हैं ना फिजिकल चेंज आ रहा है, मतलब बॉडी आपकी चेंज हो रही है, वो फिजिकल चेंज होता है। लेकिन दैविक, आध्यात्मिक, ये सब क्या हो जाता है? जो दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से भौतिक का विलोम आपका दैविक या फिर आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक, और अगर सांसारिक का पूछा जाए विलोम शब्द तो पारलौकिक हो जाता है। अहलौकिक का भी विलोम क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। स्वाधीन का, ये तो आपको रटा होना चाहिए। स्वाधीन का क्या हो जाएगा? स्वाधीन मतलब जो अपने अधीन हो, और पराधीन मतलब जो दूसरे के अधीन हो। तो स्वाधीन का विलोम क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, आदि, स्वच्छंद, स्वतंत्र, ये सब आगे समझ लेते हैं क्या मतलब। स्वाधीन का अर्थ होता है जो स्वयं के अधीन हो, और पराधीन का जो अन्य के अधीन हो। मैंने बता ही दिया। अन्य विकल्प जो है उनके विलोम शब्द जान लेते हैं। जैसे स्वतंत्र का परतंत्र, स्वच्छंद मतलब कह सकते हो कि जो किसी के बस में ना हो, वो क्या है? स्वच्छंद है ना, स्वेच्छा जिसे बोलते हैं। और नियंत्रित हो जाता है जो बस में हो जाए। ठीक है, तो स्वच्छंद का क्या हो जाएगा विलोम? नियंत्रित हो जाएगा। और निरंकुश का विलोम क्या हो जाएगा? अंकुश हो जाएगा। ठीक है,
ये बातें हो गई। आगे घृणा का विलोम अगर जो पूछा जाए तो घृणा का सिंपल क्या हो जाएगा, घृणा मतलब नफरत करना, प्रेम हो जाएगा। नफरत तो इसका कह सकते हो विलोम नहीं बल्कि पर्यायवाची हो जाएगा, प्रताड़ना भी नहीं होगा। घृणा का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, हिंसा भी नहीं ही होगा। समझ लो, घृणा का अर्थ नफरत होता है, घिन होता है। प्रेम का क्या अर्थ होता है, अनुराग या प्यार होता है। और अन्य ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे नफरत, नफरत का अगर जो विलोम पूछा जाए तो नफरत को किससे मिटाया जा सकता है, मोहब्बत से। और प्रताड़ना का विलोम क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। प्रताड़ना मतलब बहुत सताना, और प्यार मतलब प्यार करना, समझिए। हिंसा का विलोम अहिंसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उथला, उथला का विलोम आपसे पूछा जाए, उथला मतलब क्या हो सकता है कि उथला का मतलब अगर जो आपसे पूछा जाए तो उथला का मतलब यही होता है ना कि उथला में या फिर कम भरा हुआ कोई चीज जो अगर होता है, नहीं, उथला का मतलब क्या हो जाएगा, उथला का मतलब यही होगा। उथला का मतलब होता है कम भरा हुआ, है ना। कोई चीज अगर कम भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उथला है। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपसे इसका विलोम अगर पूछा जाए तो उथला का विलोम आपका क्या हो जाएगा, फिर गहरा हो जाएगा उथला का विलोम। उथला और छिछला ये दोनों पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, समतल तो कोई मतलब ही नहीं, उभार भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उथला का मतलब होता है कोई चीज कम भरी हुई है तो उथला बोलते हैं, फिर छिछला बोलते हैं। ठीक, चलो समझ लेते हैं विकल्प अन भी। हाँ देखो लिखा भी हुआ है, उथला का अर्थ होता है कम गहरा, ओछा या फिर छिछला। ठीक है, तो इस तरीके से उथला और छिछला क्या पर्यायवाची हैं। और गहरा का क्या अर्थ होता है, जिसकी था बहुत नीचे और गंभीर, नीचे हो। ठीक है, अच्छा, अन्य विकल्प समझ लेते हैं। जैसे समतल का विलोम ढालू हो जाएगा, छिछला का विलोम गहरा हो जाएगा, उभार का विलोम समतलातल हो जाएगा या फिर खोखलापन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सम, सम का विलोम अगर जो कहा जाए तो सम का विलोम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। सम का विलोम विषम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सम का अर्थ है बराबर या एक सा, विषम का अर्थ विपरीत होता है। ठीक है, ओके। और ये आप जानते ही हो, जैसे कि राग का क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, शमिश का निरामिष हो जाएगा, व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, आकाश का पाताल हो जाएगा। क्या ये सब विलोम शब्द लिखे हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मूर्त, मूर्त मतलब क्या होता है, जिसको छू सकते हो। ठीक है ना, मतलब जिसका फिजिकल अपीयरेंस हो, मतलब जो भौतिक तरीके से दिखाई होते हैं। और मूर्त का इस वजह से क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। जो चीजें हम छू नहीं सकते, है ना, वो सब क्या होती हैं, अमूर्त होती है। तो मूर्त का विलोम क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, अन्य ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो कहा है ना, मूर्त शब्द तत्सम शब्द है जिसका अर्थ आकार वाला होता है। मूर्त में अ उपसर्ग के योग से अमूर्त शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है अप्रत्यक्ष या फिर निराकार होगा। ठीक है, और अगर प्रतिमूर्त का अर्थ पूछा जाए तो प्रतिमा होता है, और अदृष्ट का अर्थ होता है ना देखा हुआ है। कोई चीज अगर नहीं देखी हुई है तो वो अदृष्ट हो जाती है। ठीक, आगे लोक का अगर जो आपसे विलोम पूछा जाए, लोक का विलोम आपका हो जाएगा सिंपल, लोक पूछा है ना, तो लोक का विलोम आपका, लोक मतलब यहां पर, मतलब कह सकते हो कि इस दुनिया में, है ना, इस संसार की बात हो रही है। और इसका विलोम परलोक मतलब ऊपर की बात हो रही है, भगवान के पास। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं इससे रिलेटेड बातें। लोक का देखो, हाँ क्या है ना, लोक का पर्यायवाची शब्द दुनिया, संसार, जग, विश्व, जगत मतलब यहाँ की बात हो रही, पृथ्वी की। लोक शब्द पर उपसर्ग लगाने से परलोक हो जाता है। परलोक के पर्यायवाची शब्द आपके स्वर हैं, सॉरी स्वर कह रहे हैं, स्वर्ग होगा। परलोक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा, वैकुंठ धाम हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब हो जाएंगे। अच्छा, अगला एक ऑप्शन आपके में दिया हुआ था धूलोक, है ना, ये देखो धूलोक जो लिया हुआ है, इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। तो धूलोक का मतलब होता है अर्थात अचल या फिर अडिग। तो धूलोक का मतलब क्या होता है, अचल या फिर अडिग। विलोक का निर्जन स्थान को कहते हैं। विलोक किसे कहते हैं, तो विलोक आपका होता है निर्जन स्थान, और धूलोक का मतलब अचल या अडिग। अलोक, अलोक शब्द व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है जिसका सही शब्द आलोक होता है। ठीक है, तो देखो एक वर्तनी से भी आपके शब्द पूछा जा सकता है। आलोक कुछ नहीं होता, आलोक होता है। ठीक है, और दुलोक का मतलब होता है अचल या फिर अडिग। विलोक का मतलब क्या होता है, निर्जन स्थान को कहते हैं विलोक। ठीक है, सम्मुख का विलोम पूछा जाए तो सम्मुख मतलब सामने से, विमुख मतलब पीछे वाला। तो सम्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, अन्य बातें समझ लेते हैं। देखो सम्मुख का मतलब क्या होता है, सम्मुख के पर्यायवाची शब्द सामने वाले, आगे या फिर प्रत्यक्ष। मुख के आगे वी लगा दो तो विमुख हो जाता है। विमुख के पर्यायवाची शब्द निष्ठुर, निर्दयी, क्रूर, बेरहम, ये सब क्या होते हैं, विमुख होते हैं।
आगे प्रमुख, प्रमुख जो दिया था ऑप्शन, उसका मतलब क्या होता है? पहला, प्रधान, मुख्य, श्रेष्ठ, विशिष्ट, उत्कृष्ट, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? प्रमुख के पर्यायवाची हो जाएगा। पार्श्व का मतलब बाजू होता है, पीछे से, दिशा या फिर तरफ की ओर, ये सब पार्श्व के आपके पर्यायवाची हैं। समक्ष का सम्मुख, प्रत्यक्ष और सामने होता है। ठीक है। अच्छा, वक्ता, वक्ता का अगर आपसे विलोम पूछे, वक्ता मतलब बोलने वाला, और ये तो ऊपर मैंने बता ही दिया श्रोता। ठीक है, वक्ता श्रोता ऊपर बताया ही था, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगला, अगला है आपका आवृत्त। आवृत्त का अगर जो विलोम पूछा जाए तो आवृत्त का तो मतलब होता है वो ढका हुआ, मतलब कोई चीज अगर ढकी हुई है तो उसका मतलब क्या होता है? आवृत होता है। ठीक है, तो ढका हुआ आवृत, तो ढका ना हुआ तो क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा। ठीक है, तो आवृत का विलोम आपसे पूछा जाए तो अनावृत हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस का क्या मतलब है आगे हम लोग समझ लेते हैं। आवृत एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ ढका हुआ होता है। अन्य विकल्प अनुचित है, बिल्कुल सही बात है। अब देख लेते हैं विमोचित था। विमोचित का क्या अर्थ होता है? तो विमोचित का अर्थ होता है मुक्त किया हुआ। आच्छन्न मतलब भी ढका हुआ, परिच्छिन्न मतलब भी घिरा हुआ। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे विमोचित मतलब क्या होता है। विमोचित मतलब मुक्त किया हुआ, आच्छन्न मतलब ढका हुआ, परिच्छिन्न मतलब घिरा हुआ। ठीक है भाई, चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? इसमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? ठीक है, तो नूतन मतलब क्या होता है? कोई चीज नया, और पुरातन मतलब पुराना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी समझ लेते हैं। निषिद्ध का तुच्छ तो होगा नहीं, कर्कश का भी खुरखुर नहीं होगा, जोड़ मेल भी नहीं होगा, जोड़ घटाव होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल समझ लेते हैं आगे विकल्प मतलब। निषिद्ध का विलोम विहित होता है, समझ लेते हैं। निषिद्ध का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ निषेध किया हुआ या मना किया हुआ, वर्जित, अविस्वीकृत किया हुआ। और इसका विलोम शब्द मैंने बताया ना, निषिद्ध का विहित भी कई बार पूछा गया है। निषिद्ध का विहित या फिर आदिष्ट होता है, अर्थ विधि के अनुरूप वाला, समझ गए ना। तो निषिद्ध का मतलब जो होता है वो होता है मना किया हुआ, और जबकि विहित और आदृष्ट का मतलब होता है विधि के अनुरूप वाला। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला जो ऑप्शन था तुच्छ। तुच्छ का क्या मतलब होता है? तुच्छ का अर्थ होता है क्षुद्र, छोटा, सारहीन, मूल्यहीन, महत्वहीन, ये सब तुच्छ होता है। जिसका विलोम क्या होगा? महान हो जाएगा। और इस महान का क्या अर्थ है? तो बहुत बड़ा, श्रेष्ठ, उच्च कोटि का, ये सब आपका उसका हो जाएगा। और कर्कश का क्या मतलब है? कर्कश मतलब जो चीज अप्रिय लगे, कटु, अप्रिय, बोलने वाला, या फिर खुरखुरा, खुरखुरा, खुरदरा, कठोर, ये सब कर्कश का मतलब है। इसका विलोम अगर कहा जाए तो मधुर या मृदुल हो जाएगा। और मधुर और मृदुल का मतलब क्या होता है? मीठा, कठोरता रहित, कर्णप्रिय वचन, ये सब आपका मधुर और मृदुल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जोड़ का मतलब क्या होता है? जो वस्तुओं को आपस में मिलाना, सटा होना, योग, मेल। जबकि इसका विलोम कहा जाए आपका जोड़ का तो क्या हो जाएगा? घटाव, ऊपर बताया। और घटाव का अर्थ मतलब कम स्थिति वाला, है ना, होने की स्थिति या कमी की स्थिति, घटाव करते भी हैं। स्थावर का विलोम कई बार पूछा गया है, इसको आपको याद कर लेना। स्थावर का विलोम जंगम होता है। क्या होता है? स्थावर का विलोम आपका जंगम होता है। ठीक, अच्छा, इससे रिलेटेड बातें समझ लेते हैं और जो पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं एग्जाम में। जैसे सचल का विलोम क्या होगा? आचल होगा, ऑप्शन में दिया। चंचल का क्या होगा? स्थिर होगा। चेतन का जड़ होगा। ये सब विलोम सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सचल के पर्यायवाची शब्द आपके हो जाएंगे अस्थावर, जंगम या फिर चलिशुण, ये सब आपके सचल के पर्यायवाची हो जाएंगे। पर्यायवाची यहाँ पर दिया हुआ है सचल के पर्यायवाची। चंचल के पर्यायवाची चपल, अनियतात्मा, अधीर, विलोल, ये सब चंचल के पर्यायवाची हैं। चेतन के पर्यायवाची प्राणवान, प्राणिक, जीवंत, तनुधारी, ये सब आपके चेतन के पर्यायवाची हैं। ओके, विलोम शब्द का मतलब मैंने बता ही दिया, उल्टा होता है। अमिश का क्या विलोम हो जाएगा? निर्मिश हो जाएगा, निरामिश हो जाएगा। अधिमूल्यन का अवमूल्यन हो जाएगा। अभिमुख का प्रतिमुख हो जाएगा। कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। उत्तरीय का अधोवस्थ हो जाएगा। उग्र का सौम्य हो जाएगा विलोम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आपका गुम। गुम का विलोम, गुम मतलब कोई चीज गायब हो जाना, और प्रगट का मतलब उत्पन्न हो जाना। तो गुम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रगट हो जाएगा। अन्य बातें समझ लेते हैं। तो गुम का अर्थ होता है गुम का विलोम शब्द प्रगट, और गुम का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ, गुप्त। प्रगट का मतलब जाहिर, स्पष्ट। अन्य विकल्प, जानना का अर्थ क्या हो जाएगा? सूचना पाना या परिचय होना। निष्ठ का मतलब विश्वास करने वाला, यह अर्थ है, विलोम नहीं है। गूढ़ का छुपा या गुप्त हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो ये था गाइस मेरे द्वारा दिए
गए आपके विलोम शब्द, इससे बाहर आपके एग्जाम में बहुत ही कम चांस से चीजें पूछे जाएं, क्योंकि इसमें लगभग यूपी SSSC के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो भगवान चाहेंगे आपका इसी में से एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन के माध्यम से चीजें फंस जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग अगर सिलेबस पे आए तो सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि मैंने विलोम शब्द पर्यायवाची करवा दिया है चैप्टर वाइज मैराथन के माध्यम से। मैंने बताया, अभी लिंक आ रही होगी ऊपर, तो वहां से देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी SSSC मैराथन क्लासेस, जिसमें मैंने ये करा दिया है। और मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की भी लगातार एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसमें मैं 6 वीडियो डालूंगा, जिसमें एक वीडियो में 1 मंथ के करंट अफेयर रहेंगे। लास्ट 6 मंथ की मैं करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जनरल अवेयरनेस में पड़ोसी देश हो गया, देश, मुद्रा, राजधानी, ये सब हो गया है, इधर भी हो गया है। तो ऐसे ही हमारी मैराथन चल रही है। और इधर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, ये और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब मैंने PDF तक आपको फ्री में दे दिया है। ठीक है, तो लगातार मेरी प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है, तो उसको भी करते रहिए और साथ में मैराथन देखते रहिए, आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।